चलिए नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ MK में आपका आज फिर से स्वागत है। अब यहाँ पे आज फिर से मिलेंगे हम लोग आज नए वीडियो के साथ। यहाँ पर जो आप लोग आज सिखाएंगे वो अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया कैसे होता है, अभिक्रिया के बारे में सिखाया जाएगा। अभिक्रिया में सबसे फर्स्ट जो है, जो हम लोग के जो नियम होता है उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद अभिक्रिया करवाते रहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में जो नियम है, पहले एलिमेंट को परमाणु को जानेंगे, कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा। अब यहाँ पर पोटेशियम है, इस मतलब कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, एक को बनाएगा क्लोरीन की, दो को बनाएगा, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। अब यहाँ पर करना क्या चीज है, तो यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट को जान लेना है। तो यहाँ पर हम दो को मतलब इसे यहाँ से एक से लेके देखिएगा तो एक दो है, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 लिखे हैं। तो यहाँ पर जो है एक वाला, तो एक और दो जो है एस ब्लॉक का तत्व, ए वाला जो है एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का तत्व है। और यहाँ 13 से लेकर के 18 तक जो है पी ब्लॉक का तत्व है। ये 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक का तत्व है। अब हम लोग जान लेंगे क्या चीज, एस और पी वाला के साथ, उसके बाद बचा रहेगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इस पहले जो छोटा छोटा एलिमेंट है, छोटा छोटा परमाणु है, उस सब के बारे में जान लेंगे कि कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, कौन किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ जो है अभिक्रिया करवाने के लिए क्या चीज करते हैं, पहले एलिमेंट को पहचानना पड़ता है, और उसके मेन रूप से है, उसका सबसे मुख्य कार्य है उसकी संयोजकता के जानना। तो संयोजकता जानने के लिए यहां से ध्यान दीजिए, पहले ग्रुप 1, 2, इसको ग्रुप 3 भी बोला जाता है और 13 भी बोला जाता है। उसके बाद ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18। यहां से पहले याद करने का तरीका देखिए, यहां से हलीना कब्र से फरार, उसके बाद बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, दो गो। पहले एस ब्लॉक वाला को यहां से यहां देखिएगा, एस ब्लॉक का है, ये वाला जो है टोटल जो है एस ब्लॉक का है, इसको पहले जान लेते हैं। तो एस ब्लॉक का जानने के लिए ध्यान दीजिए, एस ब्लॉक में दो गो, एक और दो आएगा, तो हलीना कब्र, KRB से कब्र हो गया, CS से हो गया, FR से फरार हो गया। उसके बाद दूसरा बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। उसके बाद अब ग्रुप 13 बोलिए या तो ग्रुप तीसरा बोलिए, ग्रुप 13 बोलिए या ग्रुप तीसरा बोलिए। इसको थर्ड ए ऐसे लिखिएगा ना, तो इसको थर्ड ए बोला जाता है, ऐसे इसको छोड़ दीजिए, ग्रुप 13 ही बोलिए फिलहाल। ग्रुप 13 में बेटा ये बाल गंगा इंडियन तिलक, बी से बाल, BAL से बाल हो गया, GA से गंगा, I से इंडियन, TI से तिलक। उसके बाद C से काशी, CSI से काशी हो गया, G में शंकर पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती। इसको याद कर लीजिए ग्रुप 14 को, काशी जी में शंकर पार्वती। उसके बाद नाना पापा आंटी सब बीमार, 15 को याद करने के लिए, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। उसके बाद ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पंटीन। उसके बाद यहाँ पर फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद है ना अगर कर 0 रन। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पहला को याद करने के लिए क्या चीज करते हैं, हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। उसके बाद बाल गंगा इंडियन तिलक, काशी जी में शंकर पार्वती। उसके बाद नाना पापा आंटी सब बीमार। उसके बाद ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पंटीन, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद है ना अगर कर 0 रन। बस इतना याद कर लिए। इसको याद करने का शॉर्ट तरीका इधर लिख दे रहे हैं, ग्रुप पहला को चाहे तो ऐसे लिख दे रहे हैं, एक में हलीना कब्र से फरार। दूसरा में है बेटा मांगे काला शर्ट, बेटा मांगे काला शर्ट।
उसके बाद तीसरा में जो है, तीसरा या 13 बोल लीजिए, तीसरा या 13, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक। उसके बाद 14, काशी जी में शंकर पार्वती। 15 में आता है नाना पापा आंटी सब बीमार। उसके बाद 16 में जो आता है, 16 में आएगा क्या चीज, ध्यान दीजिएगा। 16 यहां से ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर। उसके बाद पोंटीन, पोंटीन हो गया। उसके बाद 17 में फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद 18 में जो होगा है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन। यहां से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए और इसको प्रत्येक, यहां से ग्रुप ए से हरीना कभी से फरार, बेटा मांगे कारस्कुल आदि, बेटा मांगे काला सर, बाप राजी, बाप राजी छूट गया है, बाप राजी। उसके बाद बाल गंगा इंडियन तिलक, काशी जी में शंकर पार्वती, नाना पापा आंटी सब बीमार हो, सचिन सहवाग तेंदुलकर पोंटीन, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना अगर के 0। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का ये जो है ट्रिक है। अब यहां से एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद आगे बताते हैं। यहां से एस और पी के लिए जो अभिक्रिया होगा इसी नियम से हम लोग करवाएंगे। तो पहले एस और पी को बारे में जानना जरूरी है कि होता कौन कौन है एलिमेंट। चलिए इसको मिटाते हैं और संयोजकता के बारे में जानते हैं। संयोजकता जान गए, उसके बाद अभिक्रिया जो होगा आराम से करवाएंगे। अब संयोजकता के बारे में जानेंगे। चलिए यहां से जो है संयोजकता के बारे में जानते हैं। तो यहां लिखते हैं 1 और 2 और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और उसके बाद 18। चाहे तो ऐसे लिख देते हैं सीरियल नंबर से 1, 2, उसके बाद 13 शुरू होता है, 14, 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18 शुरू होता है। तो संयोजकता जान गए तो उसके बाद अभिक्रिया करवाने के लिए सीख गए। तो यहां से शुरू करना है। इसका संयोजकता 1 होता है, इसका 2 होता है। मतलब ग्रुप जो है, ग्रुप 1 वाला के संयोजकता सभी का सभी का कितना होगा 1। जैसे सोडियम का संयोजकता पूछे तो कितना होगा 1, रूबियम का, उसके बाद सीजियम, मतलब किसी भी लिथियम का, हाइड्रोजन का, सबका संयोजकता कितना होता है 1 होता है। उसके बाद दूसरा में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इसमें जो भी तत्व है, जो भी एलिमेंट है, सबका संयोजकता कितना होगा 2 होता है। अब यहाँ इसका संयोजकता 13 वाला के 3 होता है और 14 वाला के 4 होता है। उसके बाद यहां से घटते क्रम में 3, 2, 1 और 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 3, 2, 1, 0। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका संयोजकता प्लस होता है और उसके बाद जो होता है, और इसका संयोजकता यहां से माइनस, ऐसे। अभी 0 में माइनस लगाइए चाहे तो, मतलब ये हुआ कि यहां से 14 तक प्लस हुआ। नाइट्रोजन वाला की संयोजकता जो होता है माइनस में होता है, तो -3, इस सबके सब -3 होगा। ऑक्सीजन, ये जो ग्रुप 16 वाला के सबके सब निगेटिव संयोजकता होगा, ग्रुप 17 वाला के भी निगेटिव होगा, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हीलियम वाला के भी निगेटिव होगा। मतलब 15 से शुरू होता है निगेटिव वाला और बाकी सब क्या चीज होता है पॉजिटिव होता है। तो इसकी संयोजकता जान लिए, उसके बाद अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही होगा। अगर अभिक्रिया सीखना है तो इतना सारा बात, ये जो संयोजकता है इसमें भी लिख देते हैं। इसका संयोजकता जो हो जाएगा +1
इसका +2, इसका जो हो जाएगा +3 और इसका जो हो जाएगा +4। यहां से शुरू होगा, a है और a है, a -3 -2 और -1 और a 0। अच्छा, 0 वाला की एक बात है कि 0 वाला जिसका संयोजकता 0 हो जाता है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ए वाला जो है ग्रुप 18 में जितना सारा सब है ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको अक्रिय बोला जाता है, यानी कि अभिक्रिया नहीं करता है। तो एगो तो हम लोग के घट गया। अब इसके बारे में तो जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सीखना है क्या चीज, अभिक्रिया सीखना है। तो अभिक्रिया में हम लोग केवल और केवल किसको सीखना है, इसको छोड़ के, ये तो अभिक्रिया में भागे नहीं लेगा। तो इतना सारा जो है इस सब के बारे में अगला वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल क्या चीज कीजिए आप लोग कि संयोजकता याद कर लीजिए, उसके बाद एलिमेंट याद कर लीजिए। कौन सा, ए वाला जो है एस ब्लॉक 1 2 एस ब्लॉक 13 14 15 16 17 18। उसके बाद पी ब्लॉक है 13 14 15 16 17 18 तक, कहाँ पी ब्लॉक है 1 2 एस ब्लॉक का है। तो ये दोनों को पहले याद कर लीजिए। अगर याद हो गया तो अभिक्रिया सीख गए, अगर याद नहीं होता है तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। बाकी जो होगा अगले वीडियो में अभिक्रिया, केवल और केवल इसको लिख करके और अभिक्रिया, इसके बाद एकदम आसान है। अगर ये सब याद हो गया ना, ये सब टोटल बात याद हो गया तो क्या चीज यहाँ से अभिक्रिया आंख मूंद के करवा सकते हैं। बोलता है ना सब अभिक्रिया भारी होता है, अभिक्रिया भारी नहीं होता है। अभिक्रिया सीख गए तो केमिस्ट्री का जो है बादशाह बन गए, केमिस्ट्री का हीरो बन गए। अगर अभिक्रिया नहीं करवाने आता है तो केमिस्ट्री के समझिए कि हम लोग बेस सीखते हैं, एबीसीडी भी नहीं आता है। तो इस तरह से पहले बेस सीखने के लिए रास्ता, मतलब कि मंजिल पाने के लिए क्या चीज करना पड़ता है, पहले रास्ता कठिन होता है। इस मतलब यहाँ पर भी हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, अभिक्रिया करवाने के लिए जो रास्ता है, रास्ता का फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो अभिक्रिया नहीं सीख पाइएगा। इसलिए जो दिए हैं, ये जो रूटीन में जो दिए हैं, इसको याद कर लीजिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें केवल और केवल अभिक्रिया के बारे में, और उसके बाद बोलिएगा कि अभिक्रिया इतना आसान है, केमिस्ट्री भारी नहीं होता है। केमिस्ट्री जो है सबसे बेसिक और सबसे आसान चैप्टर है। केमिस्ट्री जो है सबसे आसान सिलेबस है, इससे आसान कुछ नहीं होता। मैथ में इसको में जो भी मान होता है फिक्स होता है। इसको में सारा का सारा मान, मतलब इसमें जो होता है सारा का सारा जो मान होता है प्रायोगिक होता है। अब इसमें इसका मान बदल नहीं सकता है कोई, इसलिए इसमें जो केमिस्ट्री जो है सबसे आसान होता है। इसको बनाने और पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन बशर्ते कि स्टूडेंट को समझ में आए। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो एबीसीडी भी भारी है। बचपन में क्या चीज होता था, क ख भी पढ़ते थे तो भारी था। अब यहाँ पर केमिस्ट्री थोड़ा सा हाई लेवल आ गया है, तो ये भी समझिए कि भारी है, लेकिन समझ में आ रहा तो सबसे आसान है, समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे भारी है। इसलिए किसी चीज से डरिए मत। अगर डर गए तो मर गए। अगर किसी चीज से डर गए हैं आप तो उसके बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। उसको मतलब केमिस्ट्री को कॉपी देखने से पहले आदमी सोच लेता है बहुत भारी है। अगर ये मतलब कि आदमी की ये सोच अपना जो सोच है वो बदलिए। अगर इसको से डरिए मत, जो होगा से देखा जाएगा। अगर ये सोच है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा से देखा जाएगा। अगर ये सोच सब स्टूडेंट को मिल जाए तो फिर किसी सिलेबस से ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री तो हम लोग किसी क्या चीज पढ़ना तो है ही है। अब हंस के पढ़िए चाहे तो रो के पढ़िए, अब पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या चीज होता है, स्टूडेंट को क्या चीज दिक्कत है, चलो ना केमिस्ट्री में 2-4 नंबर कम ही ना आएगा। अगर डर रहे तो ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड वाला जो आप लोग से 5 नंबर कम क्वेश्चन पूछ लेगा कि नहीं, बच्चा को समझ में नहीं आता है। केमिस्ट्री में भी उतना ही पूछेगा। जितना फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, जितना मैथ पढ़ना जरूरी है, उतना ही हम लोग की केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। तो क्यों ना हम लोग डर करके क्यों पढ़ेंगे, जो होगा से देखेंगे। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आमने सामने आएगा उसको देखा जाएगा। इसलिए डरिए मत केमिस्ट्री से। इसलिए पहले इसमें अभिक्रिया, बच्चा की क्या चीज दिक्कत है, स्टूडेंट को क्या चीज दिक्कत होता है कि अभिक्रिया नहीं आता है। सर कैसे करवा दिए, ये कैसे होता है। तो ये सब का झंझट जो है अगला वीडियो से खत्म हो जाएगा। अगर इतना याद कर लिए हैं तो, अगर टोटल एक ही दिन सिखा दें तो कुछ नहीं सीख पाइएगा। इसलिए कहते हैं कि संयोजकता और ये जो सीरियल नंबर, ये जो टेबल है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद अभिक्रिया सिखाना हमको काम है। चलिए, तो इतना के लिए धन्यवाद। आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे।